इंडिया रिसेंटली यूके को ओवरटेक करके जीडीपी वाइज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। आईएमएफ की माने तो इंडिया, जापान और जर्मनी को ओवरटेक करके 2029 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। India is the world's fastest growing economy. The IMF says it could become the 3rd largest economy by 2027. और हमारे पीएम मोदी का तो ये सपना है कि भारत जल्द से जल्द $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि जीडीपी होता क्या है और क्यों इसे ही कंट्रीज की इकोनॉमी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 3 वर्ड से मिलकर बना है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है एक कंट्री की नेशनल बाउंड्रीज के अंदर, और प्रोडक्ट मतलब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री प्रोड्यूस करता है। आसान भाषा में कहें तो इकोनॉमी में वैल्यू ऐड 2 ही तरीके से करी जा सकती है, या तो कुछ प्रोड्यूस करके जैसे सब्जी, गाड़ी, कपड़े, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करके जैसे आईटी, इंश्योरेंस एटसेट्रा। और अगर हम एक कंट्री के अंदर एक फिक्स टाइम पीरियड जैसे 1 साल में प्रोड्यूस किए हुए सारे गुड्स और सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को ऐड कर दें तो हमें उस कंट्री की जीडीपी मिल जाएगी। ये जीडीपी की वैल्यू 1 साल में कितनी बढ़ती है उसको हम जीडीपी ग्रोथ रेट या फिर ग्रोथ रेट इन जनरल कहते हैं। इसी रीजन की वजह से ज्यादातर सरकारें, इकोनॉमिस्ट और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जीडीपी को मेजर करती हैं ताकि वो एक देश की इकोनॉमी और उसकी इकोनॉमिक हेल्थ का सही अनुमान लगा सकें। पर क्या सिर्फ एक नंबर को ट्रैक करने से हमें एक पूरी कंट्री की कंप्लीट इकोनॉमिक पिक्चर का पता लग सकता है? ऐसा सवाल अगर आपके मन में अभी आ रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी ये क्वेश्चन उठाते हैं। इसे हम इंडिया के एग्जांपल से समझ सकते हैं। इंडिया जो इतनी डाइवर्स कंट्री है, जो आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, बट अभी भी इंडिया में 20% से ज्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल के नीचे रहते हैं। इसीलिए इकोनॉमिस्ट एक और वैल्यू जीडीपी पर कैपिटा को भी कंप्यूट करते हैं, जिसे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। जो जीडीपी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी उसे हम कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से अगर डिवाइड कर दें तो हमें उस कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा पता चल जाएगी। इसे हम एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 2 अलग अलग फैक्ट्री जूते बनाती हैं और 1 साल में दोनों 1 करोड़ रुपए के ही जूते बनाती हैं, तो जीडीपी तो दोनों की सेम 1 करोड़ रुपए रहेगी। बट अगर पहली फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं और दूसरी फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे हैं, तो पहली फैक्ट्री की जीडीपी पर कैपिटा 10 लाख रुपए होगी और दूसरी की केवल 1 लाख रुपए होगी। आशा करता हूँ जिस तरह भारत की जीडीपी ग्रो कर रही है उसी तरह से मेरा चैनल भी ग्रो करे। इसके लिए आपकी मदद चाहिए होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।